गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि जब से सीबीसीएस पैटर्न लागू हुआ है तब से बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल को कैसे करें, कैसे कराना है। ठीक है, और इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने कितने इसमें प्रैक्टिकल या कितने एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो पहले भी 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते थे, मतलब सीबीसीएस पैटर्न के पहले की बात कर रहे हैं हम। तब भी 100 मार्क्स के ही होते थे और अब भी 100 मार्क्स के ही आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। लेकिन पहले हम लोग सिंपली कह देते थे कि जूलॉजी प्रैक्टिकल होना है, बट इस समय जो आपका प्रैक्टिकल होना है उसका भी एक टाइटल है, उसके कोड है। ठीक है, तो उस सब चीज़ के बारे में आपके वाइवा में पूछा जाता है आपसे, तो इसको आप बहुत केयरफुली अटेंटिव हो करके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉल तो जो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसका जो कोड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है। कोड है क्या? ZOO103 इसका कोड है। ठीक, और इस कोर्स की जो टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक लैब। ठीक है, इसका जो आप अब जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे जो भी टाइटल लिखना होगा वो आपको वहाँ पे सेल बायोलॉजी लिखेंगे एंड साइटोजेनेटिक लैब। और जो इस कोर्स जो इस प्रैक्टिकल का कोड है, या कह सकते हो जो कोर्स कोड है, वो ZOO103 है। ठीक, टाइमिंग आपकी 3 आवर्स है, यहाँ पे दिया हुआ मेंशन है। ठीक है, और उसके आगे आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 75 है। जैसे कि मैं कह रही थी कि 100 मार्क्स, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो गया, मैम तो 100 मार्क्स की बात कर रही हैं। ठीक है, आपके 100 मार्क्स ही हैं, ठीक है, लेकिन ये मार्क्स जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। जैसे 75 मार्क्स तो आपके जो एग्ज़ामिनर बाहर से आते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ामिनर जो बाहर से आते हैं, वो 75 मार्क्स में आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, और जो इसके जो 25 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 25 मार्क्स, ये इंटरनल असेसमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, जो 25 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होते हैं आपके, इट मीन्स कि जो आपका कॉलेज में जो आपके टीचर होते हैं, जो आपको क्लास लेते हैं आपकी, या आपका लैब का वर्चुअल लैब आपका करवाते हैं, ठीक है, वो लोग आप लोगों को 25 मार्क्स में से मार्क देंगे। ठीक है, यानी कि उनके पास आपको देने के लिए मैक्सिमम 25 मार्क्स हैं, और जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं वो आपको 75 में मार्क्स में आपको ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो पहले हम उस के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं जो 75 मार्क्स वाले हैं, यानी कि जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे वो आपको 75 मार्क्स में से नंबर देंगे। उसमें 2 चीज़ें आती हैं, या कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक मेजर एक्सरसाइज और एक आपका माइनर एक्सरसाइज। ठीक है, एक क्या होता है आपका मेजर एक्सरसाइज हो जाता है, और एक यहाँ पे देखिए ये मेजर एक्सरसाइज है और यहाँ पे ये माइनर एक्सरसाइज है। मेजर एक्सरसाइज में मैक्सिमम 4 से 5 जो है वो हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी रखी है। प्रिपेयर स्केस। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है प्रिपेयर इक्वेस ऑफ ओनियन रूट टिप टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो इसमें हमको ओनियन टिप की से माइटोसिस के स्टेजेस के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट है प्रिपेयर स्लाइड फ्रॉम गोनेडियल टिश्यू ऑफ एन एनिमल, ग्रासहोपर या कॉकरोच, टू डिमॉन्स्ट्रेट वेरियस स्टेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस का भी और मियोसिस का भी। ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो जाता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द permeability of cells using salt saline solution of different concentration। डिफरेंट कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं, परमिएबिलिटी देख लेते हैं कि क्या इनकी परमिएबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
इन्यूमरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स यूजिंग हिमेटोसाइटोमीटर। हिमेटोसाइटोमीटर के द्वारा रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, ये बहुत ही इजी है एक्सपेरिमेंट। और छठा आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी डिफरेंट मैमेलियन ब्लड सेल्स टाइप यूजिंग लिशमान स्टेप। ठीक है, तो ये 6 एक्सपेरिमेंट हैं जिनको अगर आप 6 सॉरी अगर आप 6 नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 4-5 एक्सपेरिमेंट तो इसमें से आपको कर ही लेना चाहिए। ठीक, इसमें से एग्जामिनर जो होता है, जो बाहर से आता है, वो आपको अल्टरनेट करके बच्चों को इसमें से एक्सपेरिमेंट देता है। ठीक है, कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट इनमें से वो दे देता है। ठीक, कम से कम 4 से 5 तो करा ही देना चाहिए। ठीक, और इसमें से कोई 2 वो आप देगा, क्योंकि एक जो इसमें से है, एक का मार्क्स जो है सभी का मार्क्स अपना 15-15 है। कितना है? 15-15 है। सभी के मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके मार्क्स 15 है। ठीक है, और इनमें से कोई 2 देता है और वो आपका प्रैक्टिकल हो जाता है 30 नंबर का। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से 30 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद माइनर एक्सरसाइज शुरू होता है आपका। माइनर में स्पॉटिंग होती है। अब स्पॉटिंग क्या होती है? अब बात आती है स्पॉटिंग की। देखिए, स्पॉटिंग में क्या होता है कि आपको कोई स्पॉट दिया जाता है या कोई स्लाइड परमानेंट प्रिपेयर्ड स्लाइड होती है, वो दिया जाता है। अगर वो नहीं है तो जैसे ये बहुत ही जो भी हम बताने वाले हैं स्पॉटिंग के बारे में, तो उसकी क्या करते हैं, एक हम लोग फाइल प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरनेट से हम लोग निकाल करके बच्चों को, क्योंकि ये जो आपका वर्चुअल लैब है, वर्चुअल लैब मतलब कि हम आपको स्मार्ट क्लासेस में ले जाएं, वो सारे फिगर दिखा दें और उनके बारे में आपको कमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए आप लोग के लिए बना के लाए भी हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आप बहुत केयरफुली से देखिए। मैंने लिस्ट ऑफ रखी है, क्या लिस्ट ऑफ स्पॉटिंग, ये स्पॉटिंग है। इसमें आपको 2.5 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। कहीं कहीं पे लोग 2.5 मिनट भी देते हैं, कहीं कहीं पे 3 मिनट भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने टाइम, लेकिन अभी 2.5 से ज़्यादा कोई नहीं देता है, मतलब ये एक फिक्स टाइम है 2.5 मिनट। ठीक है, उसकी जिसमें मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप देख रहे हैं 21 मैंने यहाँ पे स्पॉट के नाम लिखे हैं, जैसे पॉलिटीन क्रोमोसोम, ब्लड सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, कार्डियक मसल्स, इपिथेलियल मसल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पोर, पेरोक्सिसोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, प्राड्यू-विल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडू-कैट सिंड्रोम, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, म्यूटेंट फिनोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, मतलब 21 हमने यहाँ पे आपके लिए रखे हैं और यही 21 कराने भी हैं। ठीक है, इनको ले करके एक आप लोग के जो आपके जो टीचर होंगे वो आपको बताएंगे। जूलॉजी के लिए रेड कलर की फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेड कलर का फाइल का यूज़ करते हैं और फिर उस रेड कलर की फाइल में हम ये सारे डायग्राम बनाते हैं और इन सारे डायग्राम के क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं। कम से कम 10 कमेंट तो लिखना ही चाहिए। ठीक है, और हर एक जो आप स्पॉटिंग करेंगे इसमें से जो एग्जामिनर है, आपको मैं बता दूं, 1 मिनट। ठीक है, इसमें से जो एग्जामिनर है वो आपको 10 स्पॉट देते हैं। कितने स्पॉट देते हैं? 10। हमने 21 स्पॉट के आपको नाम काउंट कराए, उसमें तो 10 स्पॉट वो देंगे और एक स्पॉट का जो मार्क्स होता है 2.5 होता है। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए आपके? 25 मार्क्स। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका स्पॉटिंग का काम चल रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि आपका वाइवा स्टार्ट होगा और वाइवा के आपके 20 मार्क्स होंगे। ठीक, तो टोटल आने वाला जो एग्जामिनर है वो आपका 30 ऊपर वाला आ गया
25 आपका स्पॉटिंग और 20 आपका वाइवा। टोटल वो लेता है 75 मार्क। ये आपका जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बात आती है, ठीक है, जो कि बाहर से एग्जामिनर आते हैं जो आपका कराते हैं, ठीक। अब दूसरी बात आती है 25। तो इसमें आपके जो क्लास के टीचर हैं वो आपको बताएंगे, आपको इसमें रिकॉर्ड फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, या आपको असाइनमेंट देते हैं वो बनानी है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है और अटेंडेंस। इसमें आपको मिला करके टोटल कितना है 25। यानी कि जो आपका परफॉर्मेंस है या प्रैक्टिकल जो है वो 5 नंबर का है, प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड आप बनाते हैं वो 15 नंबर का है, और अटेंडेंस जो है 5 नंबर का है। तो आने वाले एग्जामिनर का ये है और कॉलेज के एग्जामिनर के आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका पूरा आप कह सकते हो कि डिटेल आपका क्या रहा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहा, ठीक है। और इसमें आपको 100 नंबर के मार्क्स दिए जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको और बता दूं, अभी तक मेरे वीडियो पे जो मैंने अपलोड किया है, मैंने इसका क्या कह सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ए ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बींग्स का ब्लड ग्रुप आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो लैब में, उसका मैंने वीडियो बनाया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मेरा यूट्यूब चैनल है आराधना मैम बायोलॉजी, आप उसको डाल करके सर्च करिए, पूरा डिटेल प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको ओनियन रूट टूथ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का भी जो प्रोसीजर है कि प्रैक्टिकल को कैसे करना है और क्या इसका प्रोसीजर है, ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, इसको आप डिटेल से स्टडी करिए। आगे मैं मियोसिस का और ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का भी मैं डालने वाली हूँ, और बहुत जल्दी ही ये मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज का डिटेल इन्फॉर्मेशन रहा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से करिए, दीजिए। तब तक थैंक यू।